Hello students, today in this video I will explain you the remaining questions of exercise 5 5th B. All of you see question number 7th question. Rupees 50,000 is invested for 3 years. So rupees 50,000 is given. So principal for first year is, for first year we will put heading principal 50,000 for 3 years at 8% compound interest. So rate is also given 8% per annum. Compound interest is set. So for first year we have to do separately, for second year separately, and for third year also separately. Now time 1 year we will take. This is the first year now, so time we will take 1 year. Now interest of first year. Formula P multiply R multiply T upon 100. Last two zero will get cancelled. Answer is 4,000 rupees. So 4,000 is the interest. Now amount at the end of first year we will find. Amount at the end of first year is principal 50,000 plus 4,000. Interest और principal को क्या कर देंगे add, then we will get amount 54,000 rupees is the amount at the end of first year. Now we will put heading for second year. Principal क्या लेंगे आप, जो अमाउंट था फर्स्ट ईयर का वो प्रिंसिपल हो जाएगा सेकेंड ईयर का 54,000. रेट इज सेम 8% पर एनम. टाइम सेकेंड ईयर. सेकेंड मीन्स ओनली सेकेंड, फर्स्ट नहीं लेना, तो 1 ईयर हो जाएगा वो. इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर P multiply R multiply T upon 100. Last two zero will get cancelled. 4,320 is the interest of second year. Now amount at the end of second year जो होगा वो होगा प्रिंसिपल. प्रिंसिपल कितना है सेकेंड ईयर का 54,000 प्लस इंटरेस्ट 4,320. ऑन एडिंग दीज वी विल गेट 58,320. ये आ गया अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर. ये जो अमाउंट सेकेंड ईयर के एंड में है ये थर्ड ईयर का प्रिंसिपल हो जाएगा. सो वी विल पुट एडिंग फॉर थर्ड ईयर. प्रिंसिपल वी विल टेक दिस वैल्यू जो अमाउंट आया है 58,320. टाइम 1 ईयर ही लेंगे. थर्ड ईयर वी आर डूइंग वर्क इसके लिए कर रहे हैं फॉर थर्ड ईयर. तो थर्ड तो सिर्फ पर्टिकुलर थर्ड की बात करनी है आपको, ना तो फर्स्ट लेना है उसमें ना सेकंड लेना है. तो थर्ड मीन्स ओनली 1 ईयर. रेट इज सेम 8% पर. नाउ वी विल फाइंड इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर. थर्ड ईयर का जो इंटरेस्ट होगा फॉर्मूला लगाएंगे P R T upon 100. Last zero will get cancelled. We will multiply these two number 5832 multiply 8 we will get 46656 upon 10. Now because of this 10 we will take decimal point ले लेंगे. तो पॉइंट ले लेंगे तो ये बन जाएगा 4665.6. Now we will find amount at the end of थर्ड ईयर. थर्ड ईयर के एंड में कितना अमाउंट बन गया. प्रिंसिपल है थर्ड ईयर का 58,320 प्लस इंटरेस्ट है 4665.6. वी विल ऐड दीज टू 62,985.6. ये आ गया अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर. आपको क्या फाइंड करना है, व्हाट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट
व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट आफ्टर द थर्ड ईयर, कितनी वैल्यू हो जाएगी इन्वेस्टमेंट की थर्ड ईयर के बाद। तो थर्ड ईयर के लास्ट में कितनी वैल्यू बन गई है 62,985.6 रुपीज़। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। सो लाइक दिस यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 7। नाउ ऑल ऑफ यू सी क्वेश्चन नंबर 10। टेंथ क्वेश्चन, ऋषि borrowed 20,000 rupees for 3 years at 8.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। इसमें आपका क्या वर्ड लिखा हुआ है सिंपल इंटरेस्ट लिखा हुआ है, तो आपको इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड नहीं करना। पर्सन का नेम क्या है ऋषि का वर्ड, तो आप लिखेंगे यहाँ पर हेडिंग फॉर ऋषि और ब्रैकेट में लिख लें कौन सा मेथड यूज़ करना है SI मेथड यूज़ करना है ऋषि के लिए। प्रिंसिपल इज गिवन हाउ मच P वैल्यू 20,000 rupees he had borrowed, so P value is 20,000, rate is 8.5% per annum time 3 years। क्योंकि ऋषि को जो मनी मिली थी वो किस पर मिली थी सिंपल इंटरेस्ट पर मिली थी, तो आपको यहाँ पर टाइम पूरा लेना है 3 years। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर अलग अलग नहीं करेंगे, वो किस में करना होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, बट हेयर इट इज SI मेथड, सो वी विल टेक 3 year। नाउ वी विल फाइंड SI सिंपल इंटरेस्ट, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100, लास्ट 2 0 विल गेट कैंसिल, मल्टीप्लाई करेंगे किस किस की करनी है 200 इंटू 8.5 इंटू 3, आंसर विल बी 5,100 rupees इज द सिंपल इंटरेस्ट जो कि किसे पे करना है ऋषि को पे करना है। नाउ सेकेंड पर्सन इज जॉन, तो अब हेडिंग डालेंगे फॉर जॉन, वी विल पुट वन हेडिंग फॉर जॉन। जॉन borrowed द सेम अमाउंट, जॉन ने क्या करें बोरो मीन्स उधार लिए हैं सेम, तो प्रिंसिपल तो इसमें भी सेम लेंगे कितना 20,000 rupees, जितना ऋषि ने बोरो करा था उतना ही जॉन ने भी बोरो करा है फॉर द सेम पीरियड मीन्स टाइम भी दोनों के लिए क्या है सेम। इसने कितने ईयर्स के लिए लिया था ऋषि ने 3 years, तो जॉन ने भी कितने ईयर्स के लिए लिया है 3 years के लिए ही लिया है। और आगे बोला है एट 8% कंपाउंडेड एनुअली, आगे बोल रहा है 8% कंपाउंडेड, तो इसमें जॉन के लिए जो मेथड लगाना है वो कौन सा मेथड लगाना है CI का, और CI में क्या होता है फॉर फर्स्ट ईयर अलग करेंगे हम वर्क, प्रिंसिपल इतना हो जाएगा, टाइम आपको सेम लेना था 3 years, बट ये कंपाउंड इंटरेस्ट का मेथड है तो फर्स्ट ईयर के लिए 1 year लेंगे हम टाइम। रेट कितना बोला है क्वेश्चन में, रेट आपको लेना है 8%। नाउ वी विल फाइंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, P इंटू R इंटू T अपॉन 100, लास्ट 2 0 विल गेट कैंसिल, 1,600 rupees is the interest of first year। now we will find amount at the end of first year, amount का फॉर्मूला हो जाएगा P plus I, on adding these two we will get 21,600 rupees। now this amount of first year will become principal in the second year। for second year we will put one heading, प्रिंसिपल ले लेंगे सेकेंड ईयर मीन्स ओनली सेकेंड, यानी कि टाइम क्या लेना है 1, रेट सेम लेना है 8, इंटरेस्ट निकालेंगे किसका इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का, P इंटू R इंटू T अपॉन 100, मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 1,728। अब निकालेंगे अमाउंट, कौन सा अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर का, तो प्रिंसिपल हो जाएगा 21600 प्लस 1728, ऑन एडिंग दीज टू वी विल गेट 23,300
328 रुपीज़। ये आ गया अमाउंट किसका, सेकेंड ईयर का। अब आप निकालेंगे फॉर थर्ड ईयर। क्यों, क्योंकि ऋषि ने भी 3 इयर्स के लिए लिया था, जॉन ने भी कितने इयर्स के लिए लिया था, 3 इयर्स के लिए। इसमें सिंपल इंटरेस्ट में कट था, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इसमें थर्ड ईयर का भी सेपरेट निकालेंगे। प्रिंसिपल क्या लेना है, दिस वैल्यू, रेट 8%, टाइम 1 ईयर, इंटरेस्ट निकालेंगे P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। कट करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मल्टीप्लाई, किस किस की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 3 2 8 इंटू 8 करेंगे, देन वी विल गेट 1 8 6 6 2 4 अपॉन 100। बिकॉज ऑफ दिस अपॉन 100 वी विल टेक पॉइंट लगाएंगे, तो 1866.24 रुपीज़ इज द इंटरेस्ट आ गया। कौन से ईयर का, थर्ड ईयर का। नाउ वी विल फाइंड अमाउंट हो जाएगा 23328 प्लस 1866.24। ऑन एडिंग दीज टू वी विल गेट 23328, ये आ जाएगा 25194.24 रुपीज़। दिस इज द अमाउंट। अब आप फाइंड क्या करेंगे, सी आई फाइंड करेंगे। सी आई का फॉर्मूला क्या होता है, सी आई फॉर्मूला इज फाइनल अमाउंट, ये वाला, माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल। ओरिजिनल प्रिंसिपल कितना था, 20,000। Now when we will subtract these two we will get 55,194.24 रुपीज़। तो ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया है, ये सारा इंटरेस्ट वो है जो जॉन ने पे करा था। ऋषि ने क्या पे करा था, सिंपल इंटरेस्ट पे करा था, कितना, 5100। तो ऋषि ने इंटरेस्ट दिया है 5100, जॉन ने इंटरेस्ट दिया है 5194.24। क्वेश्चन में पूछा था हु पे लेस इंटरेस्ट, किसने लेस इंटरेस्ट पे किया है। तो लेस इंटरेस्ट किसने दिया है, ऋषि ने दिया है। इसकी वैल्यू है सिंपल इंटरेस्ट की 5100, और जॉन ने जो इंटरेस्ट दिया है उसकी वैल्यू है 5194.24। ये बड़ी है और ये छोटी है, तो ये वैल्यू किसकी है, ऋषि की। तो मनी किसने पे लेस करी है, ऋषि ने। तो आप लिखेंगे ऋषि विल पे लेस इंटरेस्ट, और आगे जाके पूछा है बाय हाउ मच। तो बाय हाउ मच के लिए क्या करना है, इन दोनों को आपस में माइनस कर देना है, देन फाइनली यू विल गेट 94.24। सो लाइक दिस यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 10। नाउ ऑल ऑफ यू सी क्वेश्चन नंबर 11। A man borrows 6,000 rupees for 2 years at 12% कंपाउंडेड बोला है। कंपाउंडेड के लिए आपको क्या करना है, फॉर फर्स्ट ईयर यू हैव टू डू सेपरेट वर्क, फॉर सेकेंड ईयर यू हैव टू डू सेपरेट। तो यहाँ पे हेडिंग डालते हैं फॉर फर्स्ट ईयर। प्रिंसिपल कितना है, 6,000 रुपीज़। टाइम आपको लेना है 1 ईयर, फर्स्ट ईयर मीन्स 1 ईयर। 12% रेट है, आर वैल्यू इज 12% पर एनम। नाउ वी विल फाइंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। लास्ट 2 0 विल गेट कैंसिल, 12 6 just 72, so we will get 720. Now we have to find the amount at the end of first year. Amount formula is principal plus interest. 6,000 is the principal, interest is 720, so total money at the end of first year is 6,720. Now क्वेश्चन में इन्होंने एक चीज़ बोली है, ही रिपेज 3,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर। रिपे मीन्स लौटा देता है। तो आपको फर्स्ट ईयर हो गया, फर्स्ट ईयर का एंड आ गया। अब आपको क्या करना है, मनी रिपेड
कितनी करी है 3000 रुपीज़। तो मनी लेफ्ट निकालेंगे, मनी लेफ्ट कितनी मनी बच गई। टोटल अमाउंट बना था 6720, फ्रॉम दैट मनी 3000 मनी वी हैड रिटर्न, आफ्टर रिटर्निंग वी गॉट 3720 रुपीज़, दिस इज द रिमेनिंग अमाउंट। अब दिस रिमेनिंग अमाउंट जो है वो प्रिंसिपल हो जाएगा नेक्स्ट ईयर। ये वाला अमाउंट नहीं लेना है बिकॉज इसमें से हमने कुछ मनी लौटा दी है। सो आफ्टर रिटर्निंग दैट मनी रिमेनिंग अमाउंट कितना आया है 3720। सो फॉर सेकेंड ईयर दिस अमाउंट विल बिकम प्रिंसिपल। रेट 12% we have to take time, second year, second is 1 year. Now we have to find the interest of second year. P value 3720, rate 12, T1 upon 100, last 0 will get cancelled. Now we have to multiply 372 with 12, then we will get 4464 upon 10. Now because of this 10 we have to put decimal, so answer is 446.4 rupees. Now amount at the end of second year, second year के end में कितना amount बना, principal of the second year 3720 plus 446.4, इनको ऐड करेंगे, 4166.4 रुपीज़ इज़ द अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। लेकिन क्वेश्चन में बोला था ही रिपे 3000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल के एंड में 3000 रुपीज़ क्या कर देता है, लौटा देता है। तो मनी repaid, how much money he had repaid, 3000 rupees he had given. Now we will find how much money is left. तो टोटल अमाउंट कितना था 4166.4, इसमें से आपने जो लौटा दिए हैं 3000 वो माइनस करते हैं, तो आंसर आएगा दिस मच मनी इज लेफ्ट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। फाइंड क्या करना है, हाउ मच डज ही स्टिल ओ आफ्टर द सेकेंड रिपेमेंट, क्या बोला है अभी और कितना देना बाकी है सेकेंड रिपेमेंट के बाद। तो सेकेंड रिपेमेंट ये रही 3000, इसके बाद कितने रुपीज़ बच रहे हैं 1166.4 रुपीज़। सो दिस मच मनी इज द रिमेनिंग अमाउंट दैट ही हैज़ टू स्टिल pay. So this is your final answer of question number 11. So like this you have to do question number 11. Now from question number 12 to 16 these questions are not there in your syllabus, 12, 13, 14, 15 and 16 question, because these questions we have to calculate compounded half yearly and compounded quarterly, and in your syllabus it is clearly mentioned you have to practice CI क्वेश्चंस कंपाउंडेड एनुअली, एनुअली मीन्स ईयरली वाले आपको सॉल्व करने हैं, हाफ ईयरली और क्वार्टरली वाले नहीं करने। सो नो नीड टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, सो यू ऑल हैव टू डू अप टू क्वेश्चन नंबर 11. So now this exercise is over, all of you finish this exercise in your fair notebook.